नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर मतलब प्रोसेस, किस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। द इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक रीजन was emphasis in the mundane procedures of the assembly as well, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सामान्य कार्यविधि जो है वो सभी के विवेक को स्पष्ट करती है कि कौन किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है और क्या उसके अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, ये भी हमें दिखाई पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड द 8 मेजर कम्युनिटीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर चेयर दिस कमिटीज़। इस कमिटीज़ की जो इश्यूज़ थे इसके ऊपर 8 कमिटीज़ बनाई गई और ये 8 कमिटीज़ जो थे ये इनमें मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर जो थे इसके चेयर यानी चेयरपर्सन यही थे। These were not men who agree with each other on many things। ये जो आदमी थे, ये जो लोग थे, ये जिनके विचार हर बात से एक दूसरे से समान नहीं थे, हर चीज़ में या पोजीशन में थे। अम्बेडकर had been bitter circuit of the Congress and Gandhiji accusing them of not doing enough for the upliftment or scheduled caste। अब जो कहते हैं कि अम्बेडकर जो थे लोग, ये एक दो लोग थे इनके विचार एक दूसरे समान नहीं थे, तो अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी की हर समय क्रिटिसाइज़ करते थे और गांधी के बारे में क्रिटिसाइज़ करना और उन पर SC STs के अपलिफ्टमेंट के लिए जो ज़रूरी काम था कि उनके लिए इनफ वर्क था, वो कहते हैं इन्होंने उनके लिए इतना काम नहीं किया है। पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन मैनी इशू। इसी प्रकार पटेल और नेहरू जी भी डिसएग्रीमेंट थे, वो भी इनकी जो वर्क से संतुष्ट नहीं थे। नेवरदलेस दे ऑल द वर्क टुगेदर, लेकिन फिर भी इन सब ने मिलकर के एक साथ काम किया। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्ट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which were then subject to debate by the entire assembly। कहते सब एक दूसरे से अपोजिशन में थे लेकिन सब ने मिलकर काम किया और प्रत्येक कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ अपने अपने ड्राफ्ट बनाए और जिनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सभा के अंदर लेकर के आए। और ये कोशिश की गई कि सभी की जो राय है, जो सबके डिसीजंस हो, वो आपस में एक दूसरे के पक्ष में ही हो। देखो आप लिखा हुआ है इसमें, usually as attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all। कि जितने भी लेकर के सब ने अलग अलग बनाई और लेकर के आए, जब ये ड्राफ्ट लेकर के आया गया या ये पर्टिकुलर प्रोविज़न लेकर के आया गया, तब वो सब लोग एक जगह आकर के फिर इकट्ठा हुए और सब एक दूसरे के साथ में एग्री रहे। वुड नॉट बी डिटरमाइंड टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट। इस समय किसी का अपना खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था। सम प्रोविज़न वर सब्जेक्ट टू द वोट। कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो वोट के द्वारा ही लिए गए, जिसमें वोटिंग ज़्यादा हुई उसको मान लिया गया। बट इन ईच इंस्टेंट एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, कहते हैं कि किसी भी के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या प्रोविज़न के ऊपर अकेला आर्ग्यूमेंट नहीं रखा गया, मत लिए गए और ये देखा गया, सबकी बात को ध्यान में रखा गया, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी शंका नहीं रखी गई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया गया। क्वेरी और कंसर्ट वाज द रिस्पॉन्स टू विद ग्रेट केयर एंड इन रिटर्न the assembly met for 166 days and spread over 2 years and 11 months. It is the session were open to the press and public alike। कहते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये लिखित रूप में बनाया गया और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 11 महीने का समय लगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 166 दिन तक कंटिन्यू इनकी बैठकें होती रही, कॉन्स्टिट्यूशन सभा बैठती रही और उसके बाद में ये पेपर में और लोगों के सामने आया।